हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। लेके आ गई हूँ मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उन सभी छात्रों के लिए जो देश की सेवा करना चाहते हैं। जितने भी छात्र हैं, आप में से छात्र हो या छात्राएं हो, अगर आपको अग्निवीर बनना है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है। तो जितने भी छात्र हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं और अगर आप जो है अग्निवीर वायु बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए जो है एग्ज़ाम फॉर्म आ चुका है। एग्ज़ाम की डेट भी जो है पब्लिश कर दी गई है। तो पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है अग्निवीर वायु का वैकेंसी है। इसमें जो है 2 जनवरी 2004 से लेकर के 2 जुलाई 2007 तक, मतलब 2 जनवरी 2004 के बाद और 2 जुलाई 2007 तक किन्हीं का अगर ऐसा कोई डेट ऑफ बर्थ है तो इस जो तिथि है, दोनों तिथि में अगर किसी का बर्थ हुआ है, किसी का बर्थ डेट ऑफ बर्थ ये है और वो जो है अनमैरिड है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, अनमैरिड है, तो उन सभी के लिए जो है अग्निवीर वायु का वैकेंसी आ चुका है। जिसमें जो ऑनलाइन का डेट है, पहले जो है ये 8 फरवरी तक ही डेट था, उसे बढ़ा के इसे 11 फरवरी कर दिया गया है। और ऑनलाइन परीक्षा जो है ये आपके मार्च में ली जाएगी। तो पूरी जानकारी की क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा, फॉर्म फिलअप में कितने पेमेंट आपको देने होंगे, पूरी जानकारी आइए मैं बताती हूँ आपको वन बाय वन। तो जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जो मिनिमम एज लिमिट है IAF के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, अग्निवीर वायु के लिए, वो है 17.5 ईयर्स। ठीक है, इनरोलमेंट के डेट तक। और मैक्सिमम एज लिमिट है 21 साल। मिनिमम है 17.5 और मैक्सिमम है 21 साल। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट जो है सारा क्लियर कर लेते हैं, सारा स्टेज क्लियर कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीज्योर का। ठीक है, तो उनका जो अपर एज लिमिट 21 साल जो है उनका इनरोलमेंट के डेट से ही माना जाएगा। मान के चलिए लंबा प्रोसेस चलता है उनका, अगर पूरा प्रोसेस होते थे 22 साल भी अगर हो जाता है तो दिक्कत नहीं होगा। अगर 21 साल में उन्होंने इनरोलमेंट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका जो है सिलेक्शन अगर उनका हो जाता है तो उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ये तो हो गया एज क्राइटेरिया के बारे में। अब हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपके जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि इंटरमीडिएट किए हैं, 12th किए हैं, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश में। ठीक है, तो आप सुन लीजिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, ये होना ज़रूरी है। एग्रीगेट मांगा गया है 50, मतलब मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश ये तीनों मिला करके जो है 50% होना चाहिए आपका। और इंग्लिश में तो 50% होना ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम। उसके बाद है, और ऐसे भी कोई कैंडिडेट हैं जो अगर किए हुए हैं डिप्लोमा, ठीक है, तो डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं किस में मैकेनिकल से हैं, अगर वो इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक से हैं, ऑटोमोबाइल से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी से हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, और पॉलिटेक्निक किए हुए हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी, UT गवर्नमेंट विथ 50% मार्क्स जो है उनका अगर आया है उनके डिप्लोमा में और 50% मार्क्स है इंग्लिश में। ठीक है, तो जो है उनका यहाँ पे वह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश जो है उनका सब्जेक्ट नहीं है उनके डिप्लोमा में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सब में जो है उनका 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। और ऐसे कोई छात्र हैं जो साइंस क्षेत्र से नहीं है, ठीक है, उनका मतलब मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह नहीं है, नॉन साइंस के हैं वो छात्र जो है, तो उनका जो है 12th में, फिर इंटरमीडिएट में, 12th में या इक्विवेलेंट में जो है उनका 50% मार्क्स होना चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए। मतलब देखिए इंग्लिश में इसमें काफ़ी जोर दिया गया, 50% तो होना ही चाहिए उनका इंग्लिश में, चाहे आप डिप्लोमा किए हो, चाहे आपने अगर इंटरमीडिएट किया हो साइंस से, या इंटरमीडिएट किया हुआ हो नॉन साइंस से, आर्ट्स से किया हो, या अगर आपने कॉमर्स से भी किया हो, तो 50% मार्क्स जो है आपके इंग्लिश में होना ही चाहिए। तो ये तो हो गया एज क्राइटेरिया और आपका जो है क्वालिफिकेशन, इसके बारे में ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड होंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगेगा वो है 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे छात्र गलती क्या करते हैं, वो मार्कशीट को ही सर्टिफिकेट समझ के अपलोड कर देते हैं। तो देखिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट में अंतर होता है। सर्टिफिकेट आपको एक सिंगल पेज में दिया हुआ होगा जिसमें आपको लिखा गया होगा कि आपने 10th जो है
पास किया है विद जो भी आपका फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड, जो भी आपका जो पास किया है जिस भी डिवीज़न में, वो उसमें लिखा रहता है। मार्कशीट में पूरा मार्क्स रहता है, तो 10th का आपको सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना है। उसके बाद जो है 12th का आपको मार्कशीट अपलोड करना है। फिर रिस्पेक्टिव हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद अपने जो भी हायर एजुकेशन आपके पास होगा उसके सर्टिफिकेट्स जो है आपको अपलोड करने होंगे। रिसेंट पासपोर्ट साइज जो कलर में होगा वो चाहिए आपको। कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा, उनका इमेज। कैंडिडेट का सिग्नेचर, उसका इमेज। उसके बाद द सिग्नेचर इमेज ऑफ द पेरेंट इफ़ द कैंडिडेट इज़ बिलो 18 ईयर्स ओल्ड ऑन द डेट ऑफ फिलिंग आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब ऐसे कोई छात्र जिनका 18 भी पूरा नहीं हुआ, 17.5 है, 17.6 है, ऐसे कोई अगर छात्र हैं तो उनमें क्या होगा, उनके पेरेंट का जो है सिग्नेचर भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप में चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको चाहिए होंगी फॉर्म रजिस्टर करने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट अपना आप रेडी रखिएगा। उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो आपको लगेगा है, लेकिन ये जो है आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम चाहिए ही चाहिए। और फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट को रखना पड़ेगा। अभी सबका इमेज का जरूरत पड़ेगा, उस टाइम आपको हार्ड कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, ओरिजिनल कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं कितने चरण में जो है आपका एग्ज़ाम होगा और कितना फ़ी आपको जमा करना होगा। देख सकते हैं यहाँ जो अग्निवीर IAF वायु का जो आ रहा है आपका रिक्रूटमेंट, उसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें 550 रुपीज़ देना पड़ेगा, लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट हैं उन्हें जो है कोई भी फ़ी देना नहीं पड़ेगा। और ये पेमेंट जो है आप वेरियस मोड में कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से। जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 550 फ़ी रखा गया है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें किसी भी तरह का फ़ी इसमें जो है देना नहीं पड़ेगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं उनके जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो कितने स्टेजेस में होगा। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है अग्निवीर वायु का, उसमें वेरियस स्टेजेस होंगे, जिसमें पहला होगा रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा होगा फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें किया जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो है एग्ज़ाम का प्रोसेस होगा। जो आपका सिलेबस है वो आपका जो IAF का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ही इसका भी सिलेबस होगा। इस तरह से आप सभी छात्र जो है एग्ज़ाम इसमें दे पाएंगे। और एग्ज़ाम जो है मार्च में है, अभी एक्सपेक्टेड है कि 17 मार्च को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो देखिए ये था डिटेल्ड जानकारी कि IAF वायु का जो है फॉर्म आ चुका है, और जितने भी इंटरेस्टेड छात्र हैं ज़रूर भरें। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की तकलीफ होगी, कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी छात्र इंटरेस्टेड होंगे इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, समय पे वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे तो ही एग्ज़ाम दे पाएंगे।